अस्सलाम वालेकुम जी। यूँ तो इस वीडियो का अनुमान होना चाहिए प्यारी हार्ट स्टेट, क्योंकि हमें हार्ट स्टेट बनने का इतना एक कोई शौक़ है कि हम बेसिकली एक लतीफ़ा स्टेट बनकर रह चुके हैं। आप नहीं मानते? आपको मिसालें देकर वाज़िया करेंगे जनाबे वाला कि हम क्यों इतनी अन्नेवा हार्ट स्टेट बन गए हैं। इसी वीडियो में समझाऊँगा कि हम तो हार्डेस्ट ऑफ द स्टेट बन गए, हम तो हार्डकोर स्टेट बन गए हैं, हम तो रियासतों का जॉनी सिंस बन चुके हैं। इसी वीडियो में पूरी वीडियो आप देखें, आपको मैं समझाऊंगा जनाबे वाला कि क्या है। और मुझे यूँ लगता है इस रियासत का कॉन्शियस बन के रह गया तहरीक इंसाफ के मार खाए हुए, कुट खाए हुए वो बचे खुचे लोग जो कि इस पूरी रियासत के गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। जैसे एक ज़माने में वीना मलिक ने हम सब के गुनाहों की थी अस्तग़फ़ार, ओए होए 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 होए, वैसे ही गौर साहब जो हैं वो अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहे हैं सबकी। कैसे ये वीडियो पूरी देखिएगा, मज़ा आएगा, समझ भी आएगी बहुत सारी चीज़ें, और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना। अदील राजा, सच की आवाज़ मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब, और फीडबैक आपने ज़रूर देना है। जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम सपोर्ट जारी रखिए तो अच्छी ही बात है। तो पहनों ते पराओ मेरियां गला बिछनाओ, हमें हार्ड स्टेट बनना है। हमें इतना शौक है हार्ड स्टेट बनने का, इतने हम हार्ड हो चुके हैं जितनी मेरे कानों में फंसी हुई मैल। हम हार्ड स्टेट से आगे निकल चुके हैं, हम बेसिकली एक लतीफ़ा स्टेट बन चुके हैं। अब क्यों ये लतीफ़ा स्टेट बने हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लतीफ़ा स्टेट बने क्यों हैं, लेकिन हम बन चुके हैं लतीफ़ा स्टेट। आप माने या ना माने, हालात हमारे लतीफ़ा स्टेट वाले ही हैं। वो क्यों हैं समझने की ज़रूरत है, इसके लिए वक़्त लगेगा समझाने का। आज की खबरें देख लीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। ये एक बड़ा होम्योपैथिक किस्म का अलायंस है। ये अलायंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है बैठ के ठंडी जगह पे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। बेचारा अलायंस कह लें इसको। लीडर ऑफ द अपोजिशन 80 साला बुज़ुर्ग आदमी महमूद खान अचकज़ई साहब अपने इस अलायंस के 4 बंदों के साथ निकलते हैं आज़ाद कश्मीर जाने के लिए। इन 4 बंदों में हैं जी महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, साथ 1-2 बंदे और होंगे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब होंगे आईज़यू। ये सारे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। ये आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कश्मीर में जो काम जारी है उधर जाते हैं। अब हमने पिछले दिनों सुना, रियासत ने हमें बताया जी कि जो स्टोरी फाइल के बीबीसी ने वो झूठी है, कश्मीर सब खुला है। इनको पुलिस ने रावलाकोट जाने से रोक दिया। ये बाबा आप सड़क पे खड़े हैं, बाबा जी वो कह रहे हैं मुझे क्यों रोका है भाई, आप क्यों नहीं जाने दे रहे। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसको रोक के बैठे हुए हैं पुलिस वाले। फिर आप कहते हैं नहीं, हमें एक सीरियस मुल्क है। मुझे समझाएं कि हमें कौन सीरियस लेगा, मुझे ज़रा बताइए कि हमें कौन सीरियस लेगा। और ये सिर्फ रियासती इदारों का, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, हमारे सियासतदान भी अल्लाह के हुक्म से इतने ही नालायक हैं। जो इवेंट बनना नहीं था उस इवेंट को पहले, ये इतनी खबर होती है काफ़ी कि रोक दिया, बस हाँ हाँ क्या छिपा रहे हो, जाने देते ना, और डर गए। इतना सी बात होनी है ना, और क्या होना है। मतलब महमूद खान अचकज़ई जो बलूचिस्तान का पख्तून है, उसने कश्मीर जाके क्या ही पट लेना है, क्या उसकी सपोर्ट बेस है कश्मीर में। उसकी पार्टी का एक बंदा, एक वोटर नहीं है वहाँ पर, क्या उखाड़ लेना था। खौफ ही इतना ज़्यादा, खौफ ही नहीं ख़त्म होने पे आ रहा। हमारी ये पूरी स्टेट खौफ पे ऑपरेट कर रही है, इनको डर बड़ा ज़्यादा है, डरे बड़े हुए हैं, ये त्रा निकला हुआ है इनका। दूसरी तरफ देख लें जी, सिंध में हमारे लिबरल गुड बॉय बिलावल की हुकूमत है। शम्मी दीन बलोच साहिबा एक है, वो उनका घर है कराची में। उन्होंने एक इतना लंबा मैसेज लिखा, उन्होंने कहा जी जिस दिन से मारन को सज़ा हुई है, सारी दुनिया थू थू कर रही है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। उस दिन से मेरे घर पे छापे मारे जा रहे हैं। तो हुजूर वाला ज़रा कुछ कीजिए, अगर आप नहीं मरवा रहे तो बताइए ज़रा कि कौन मरवा रहा है। मेरे ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, मेरे घर में कोई चीज़ प्लांट की जा सकती है, कोई जाली बरामदगी की जा सकती है। 15-15 पुलिस की गाड़ियाँ आती है मेरे घर में। उसके ऊपर एक साहब लिख रहे हैं जिनका नाम है एजाज सी, जो कह रहे बिलावल भुट्टो और मुराद अली शायद कुछ कर ना सके इस मामले में, उनकी पावर वो पावरलेस है। भाई सिंध में चीफ मिनिस्टर उनका छोड़ दे, फिर पावरलेस है तो
क्या साला किस्म का बयान है ये। तो अब उधर छापे मारे जा रहे हैं। ये हमारी हार्ड स्टेट है। अब इसको बंदा क्यों ना कोई लतीफ़ा स्टेट के, मुझे आप समझाएं ज़रा, क्या ही वजह हो सकती है इसको सीरियस लेने की। तीसरी खबर भी सुनाऊं। तीसरी खबर ये है जनाब कि आज़ाद कश्मीर में, जिसका कि नाम की हद तक हमने उसको आज़ाद कश्मीर रखा है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ले का निशान छीन लिया है। बहुत सारे लोग ये पहले ही कह रहे थे कि कैसे हो सकता है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिल जाए कश्मीर में और ये इलेक्शन लड़े। तो ये डिस्ट्रैक्शन थी। आज वो बात अब साबित भी हो रही है कि जी वाकई डिस्ट्रैक्शन ही थी। ये सारी कहानी उसमें कोई सच नहीं था, कोई सिर पैर भी नहीं था इसका। डिस्ट्रैक्ट करना था मकसद लोगों का, डिस्ट्रैक्ट ही किया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी से। इसके अलावा कोई हकीकत, कोई सच्चाई ज़्यादा नहीं है इस सारे मामलात में। बिल्कुल जनाब, समझ आती है बात इतनी सी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन भी हो गए। अब भले का निशान छीन लिया तो कितना कोई क्रेडिबल इलेक्शन रह गया कश्मीर का। तहरीक इंसाफ को, वैसे मेरा ख्याल तो ये है, तहरीक इंसाफ को करना ये चाहिए कि वो इस इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान कर दें। जो रही सही क्रेडिबिलिटी है वो छीन ले। अब मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ करेगी कि नहीं करेगी या करेगी, इतने सियाने नहीं है ये वकला जो तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं, बड़े को बेवकूफ़ से। लेकिन आप हमारी रियासत हार्ड स्टेट को देखें, वेरी सेक्सी हार्ड स्टेट, इससे पता चलता है बहुत हार्ड स्टेट है। हार्ड स्टेट का नॉर्मली अगर आप वैसे लंबे मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कानून पे सख्ती से अमल दरामद होगा। ये थोड़ी होगा कि कानून ही उड़ा के रख दिया जाएगा। आप एक कानून उड़ाने से आप एक लतीफ़ा स्टेट बन सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आप हार्ड स्टेट किसी सूरत नहीं बन सकते। मर के भी आप हार्ड स्टेट नहीं बन सकते। लिख के रख लें ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए, आप भूल ना जाएं किसी बुरे चंगे वक्त में। यू कैन ओनली बी कॉल्ड अ लतीफ़ा स्टेट, अ जोक स्टेट, इफ़ यू डू व्हाट यू डूइंग। टू बी अ हार्ड स्टेट यू नीड टू फॉलो द लॉ। लॉ से याद आया, लॉ वो है जी, अब लॉ मेकर्स की लायकी देखें जी। वो इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी सिविल मिलिट्री सारी इस्टेब्लिशमेंट को साइड पर रखें, हमारे सियासतदान देखें। ये जो टेलीकॉम का बिल है जनाब, ये 6 महीने असेंबली में धक्के खाता रहा, किसी ने पढ़ा नहीं इसको, जब तक एक जर्नलिस्ट ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। ये जो पंजाब का बिल आ रहा है, गुंडा एक्ट, ये बिल भी कोई 2-1 महीने असेंबली में धक्के खाता रहा, किसी ने पढ़ा ही नहीं इसको, जब तक के डॉन ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। अब किसी का मुराद क्या है, बिल पास होने से पहले किसने पढ़ना होता है? ये पढ़ते हैं पार्लियामेंटेरियंस, उनको एडवांस भी मिलता है, वो पढ़ते हैं, एजेंडे में आता है उनके, वो देखते हैं कि अच्छा क्या है, अच्छा ये बिल, अरे ये तो बड़ा खौफनाक बिल है यार, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए यार, ये क्या हो गया, मारेंगे। किसी ने पढ़ा ही नहीं। इससे आपको पता चलता है हमारे मुल्क का ये हाल जो है ये क्यों है ऐसा। क्यों अदील राजा एक जो स्टोरी कर सकता है वो वेला बैठा हुआ है, और क्यों यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके जियो डॉक्यूमेंट्री चला के ब्लास्फेमियाँ करता। फिर आपको ये बेसिक वो वजह समझ आती है। आपको जितने को पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियन सारे बेचारे किधर ना किधर तके खाते फिर, जो नलायक लोग हैं वो पार्लियामेंटेरियंस बढ़ चुके। वो कलफ वाले कुर्ते लगा के जो नीचे खारिशें करते चौधरी फिर वो सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके। जो इधर से इधर खारिज कर रहा हो, पब्लिक में कर रहा हो, तो वो इधर से सोच के कानून कैसे पड़ेगा, मुझे समझाएं जरा। आप खुद भी सोचना इस मामले में। दूसरी तरफ अभी इतनी हार्ड स्टेट है, हमारा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको टेंशन लगी हुई है कि मैंने इमरान खान का मेन केस सुनना है। जब से नैम के कानून में तब्दीली हुई है, डोगर साहब संभाले नहीं जा रहे। डोगर साहब कह रहे हैं चौधरी हट के लुडी शावा लुडी, मैं आज केस सुना, कल सुना, परसों सुना, बस मैं सुनना ही सुनना है, केस तैयार करो, आई विल लिसन टू दिस ब्लडी केस। किसी भी सूरत में ये सूरत हाल है इस मुल्क की। वो कह रहे हैं भाई हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो कह रहे हैं छੱਡ दो सारी चीज़ें, केस ला लो ज़रा इमरान खान, मैं छड़ांगा नहीं केस। ये हमारी हार्ड स्टेट है। आप इसको हार्ड स्टेट के, आप इसको क्या कहें, दुनिया इसको बेवकूफ़ स्टेट की। बाकी इस तरह की हरकतें करके आप, जो आपका इक़्तिदार है 2 महीने था उसको 2 साल कर लेंगे, 2 साल को 10 साल कर लेंगे, इससे ज़्यादा कहानी नहीं चलेगी। आखिर में वही होना है जो मुशर्रफ के साथ हुआ, वही होना है जो अयूब के साथ हुआ, वही हुआ है जो होना है जो याया के साथ हुआ। हमारी आवाम की गलती है, इतना सर झुकाए बैठे रहते, इतना सर नहीं झुकाना चाहिए। मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा,
अदील राजा।